इसको थोड़ा समझो। नॉट ओनली बट ऑल्सो का हिंदी क्या? न केवल, डैश, बल्कि, डैश भी। अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो सब्जेक्ट के रूप में आया है, एज ए सब्जेक्ट, किस चीज के रूप में? एज ए सब्जेक्ट। वाक्य क्या था एक बार पढ़ो तो, इस चीज को समझ लो। टेंस कौन सा है? किया है। टेंस कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो वैसा जब किसी टेंस में आप इसको डालिएगा नॉट ओनली बट ऑल्सो को एज ए सब्जेक्ट के रूप में, किस जगह होना चाहिए? सब्जेक्ट के रूप में। फिर से समझिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज कहां पे होना चाहिए? सब्जेक्ट के साथ। और जब आप नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करिएगा तो सब्जेक्ट आपको दोगो मिलेगा। और वो वाक्य जिस टेंस का है, अगर उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 आता है, कहां आता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस V3। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? हैज या हैव प्लस V3, यही है ना? हैज या हैव प्लस V3, ये तुम्हारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। V3 आ गया। तो हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? बीच में घुस जाता है। नाउ नॉट ओनली राम बट वी हैव ऑल्सो। सब्जेक्ट को भी ले लिया, पहला सब्जेक्ट को, दूसरा सब्जेक्ट को, वी हैव ऑल्सो, ऐसा बनेगा। नॉट ओनली राम बट और ऑल्सो, देखो अलग अलग हो गया। एग्जाम में तुमको यही करके देगा, हेल्पिंग वर्ब तुमको लगा देगा, हेल्पिंग वर्ब लगा देगा और बट ऑल्सो को लिख देगा एक साथ। तुमको वाक्य कैसे देगा? नॉट ओनली राम बट ऑल्सो वी हैव डन दिस वर्क। वाक्य तुमको ऐसा देगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ गया है। यहां हेल्पिंग वर्ब है, यहां V3 है। अगर बट ऑल्सो वाले केस में अगर हेल्पिंग वर्ब आ गया है तो बट ऑल्सो कहां घुसेगा? बीच में। हेल्पिंग वर्ब कहां आएगा? बीच में। याद रखना, इसको अब भूले तो गारंटी है कि 1 नंबर तुम्हारा गया, क्योंकि एरर यहीं पे देगा और कहीं नहीं देगा। एरर तुमको यहीं पे करके देगा। कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्यों ना हो, एरर देने का जगह यहीं पे बनता है। बात समझ में आया? किसी को पूछने का मन नहीं हुआ कि सर यहां पर बट ऑल्सो को अलग अलग काहे सेपरेट कर दिए दोनों का? किसी के दिमाग में ये सवाल नहीं आया?